एक ऐसा इलाका जहां 7,000 मीटर बुलंद पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, मगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर सिर्फ एक है। एक लड़की जिसे घर से बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी, मगर वो ही लड़की आज पाकिस्तान की शेर खिलाड़ी कहलाती है। नाम है डियाना बेग। एक ऐसी कहानी जिसमें जदोजहद भी है, बागीपन भी है और तारीख भी। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी साबित करती है कि पहाड़ सिर्फ जमीन पर नहीं होते, कुछ पहाड़ जिंदगी में भी अबूर करना पड़ते हैं। और अगर आपको ऐसा ही हौसला अफजा कहानियां सुनना पसंद है तो अभी स्पोर्ट्स गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। डियाना बेग 1995 में गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में पैदा हुई। एक ऐसा इलाका जिसके बारे में ज्यादातर पाकिस्तानी सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों से ही वाकिफ हैं। इनके वालिद का नाम बेग अली था और उन्होंने अपनी बेटी का नाम शहजादी डियाना से मुतासिर होकर रखा, क्योंकि वो इनके फलाही कामों से बहुत मुतासिर थे। घर का माहौल कदरे रोशन ख्याल था और यही वो बात थी जिसने डियाना को वो आज़ादी दी जो इसी इलाके की बेशतर लड़कियों को नहीं मिलती। बचपन गली मोहल्ले की क्रिकेट और फुटबॉल में गुजरा, मगर शुरू में इनका असल शौक जियोलर थ्रू और शॉर्ट पट था। एक कोच ने उनकी फेंकने की सलाहियत देकर क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया और वहीं से जिंदगी का रुख बदल गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। गिलगित में ना कोई ग्राउंड था और ना प्रैक्टिस की सहूलत, और माशरे का एक हिस्सा लड़कियों के खेलने को पसंद नहीं करता था। घर के बाहर खेलना तो दूर की बात, घर के अंदर खेलने पर भी सवाल उठाए जाते थे कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है। 2010 में डियाना ने गिलगित बल्तिस्तान की नौज़ायदा खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली, एक ऐसे इलाके से जिसने पहले कभी कौमी सतह पर किसी खिलाड़ी को नहीं भेजा था। 2012 में पाकिस्तान ए टीम में जगह मिल गई और 2013 में पहली बार कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनी। मगर कहानी में एक हैरानकुन मोड़ भी आया। 2010 में इस्लामाबाद में क्रिकेट खेलते हुए महज शौकिया तौर पर डियाना ने गिलगित बल्तिस्तान की फुटबॉल टीम में ट्रायल दिया और वो सिलेक्ट हो गई। 2014 में बहरीन में होने वाली सेफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बतौर डिफेंडर। यूं डियाना बेग पाकिस्तान की नायाब डबल इंटरनेशनल खिलाड़ियों में शामिल हो गई, यानी एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली खिलाड़ी। लेकिन 2015 में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लग गई और डियाना का फुटबॉल कैरियर खत्म हो गया। यही वो मोड़ था जब उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट पर मरकूज कर दी। 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू हुआ और इसी साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 डेब्यू भी हो गया। लेकिन वो लम्हा जिसने डियाना बेग को रातों रात शोहरत दी 2017 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच था। कायनात इम्तियाज की जगह टीम में आने वाली डियाना ने भारत के खिलाफ खतरनाक बैट्समैन स्मृति मंदाना को एक शानदार इन स्वीप पर आउट कर दिया। मशहूर कमेंटेटर अयान बुशप ने इनकी बॉलिंग और फील्डिंग की खुले दिल से तारीफ की और ये नाम पूरी क्रिकेट दुनिया में गूंज उठा। 2020 के T20 वर्ल्ड कप में डियाना बेग पाकिस्तान की मुश्तरका तौर पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर बन गई। 2022 के वर्ल्ड कप में बावजूद इसके कि वो सबसे कम मैच खेली, फिर भी टीम की दूसरी नंबर की सबसे कामयाब बॉलर रही। वही नहीं, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और आज तक 50 से ज्यादा वनडे और T20 मैचेस खेल चुकी हैं। हाल ही में 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बार फिर पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनी और भारत के खिलाफ ओपनिंग मैच में अपनी तजर्बाकार बॉलिंग से टीम को सहारा दिया। साथ साथ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज भी उनकी मौजूदगी टीम की हमलावर बॉलिंग लाइन का अहम हिस्सा रही। एक खिलाड़ी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे दूर दराज और सबसे कम नुमाइंदगी वाले इलाके से है, आज कौमी टीम की सीनियर खिलाड़ियों में शुमार होती हैं। डियाना बेग का ताल्लुक इस्माइली शिया कम्युनिटी से है, एक ऐसा पस मंजर जिसने उन्हें निस्बतन ज्यादा आज़ादी दी, मगर इसके बावजूद उन्हें इलाकाई माशरती और ऑनलाइन तनकीद का सामना रहा। कुछ लोगों ने इनकी कामयाबी को सराहा, कुछ ने इनके मजहबी पस मंजर पर सवाल उठाए, मगर डियाना ने कभी पीछे हटकर नहीं देखा। उन्होंने सेहत और फिजिकल एजुकेशन में डिग्री भी हासिल की और मुस्तकबिल में कोचिंग के जरिए गिलगित बल्तिस्तान की नई नस्ल को मैदान में लाने का ख्वाब देख रही हैं। एक रिक्शे या टेंट स्क्वाड की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने पहाड़ों, रवायतों और वसाइल की कमी को पीछे छोड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। डियाना बेग की कहानी साबित करती है कि अजमत किसी एक शहरी इलाके की मिरास नहीं, ये हिम्मत और अज़म का दूसरा नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी स्पोर्ट गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे और भी ऐसी ही अनकही कहानियां आने वाली हैं।